हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस की क्लास में लास्ट टाइम तक पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग एक थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेम एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करके एक स्टार्टर टेम्पलेट फील्ड को इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ एक वेबसाइट सेटअप की है जो एक क्लाइंट के लिए है। इसमें लॉगिन कर जाते हैं हम लोग। सो आज आप लोग को एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है। जब हम लोग कोई वर्डप्रेस डोमेन लेते हैं लाइक https example.com, ठीक है, तो हमारा डोमेन तो होता है example.com। ओके, नाउ जिस प्रोटोकॉल के ऊपर हमारा ये डोमेन ओपन होता है, तो वहाँ पे या तो आपको https नज़र आएगा या http ऐसे, ठीक है, जो आप अभी देख पा रहे हैं .com। सो जो HTTPS है और HTTP सिर्फ है, इसके बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो वेबसाइट्स प्रॉपरली HTTPS पे लोड होती हैं, तो वहाँ पे एक SSL सर्टिफिकेट जो है वो होता है, ठीक है। ये SSL सर्टिफिकेट अलग से भी आप ले सकते हैं, और मोस्टली ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वही हमें देता है। तो ऑब्वियसली जो हमने लास्ट टाइम पे इन्फिनिटी फ्री वाली होस्टिंग पढ़ी थी, वो उसमें ये चीज़ नहीं आ पाएगी। ओके, यानी अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे HTTPS के साथ लोड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे साइट कैन नॉट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन ऐसा लिख के आएगा। उसी जगह जहाँ पे सिक्योर होस्टिंग होगी वहाँ पे आपको लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। ओके, तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये वाली साइट HTTP पे भी ओपन हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर लिख के आ रहा है कनेक्शन नॉट सिक्योर, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, सेम साइट। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि हम साइट्स को HTTP के साथ और बिना HTTP के साथ दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम HTTP के साथ ओपन कर रहे हैं साइट को, पर वो अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगी HTTPS पे। सो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक सिक्योर सॉकेट लेयर यानी SSL पे लोड हो, ठीक है। सो अगर हम सीधे को पायलट से ये क्वेश्चन करते हैं कि HTTPS वर्सेस HTTP में क्या अंतर है, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है वर्ल्ड वाइड वेब पे। एंड सिक्योरिटी में ये सिक्योर नहीं है, तो जो डेटा सेंड होगा HTTP पे वो प्लेन टेक्स्ट होगा। इसका मतलब है कि जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं वो इस डेटा को देख सकते हैं। इसका यूज केस ये है कि इट पर्टिकुलरली यूज फॉर वेबसाइट दैट डोंट रिक्वायर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है तो HTTP भी चलेगी। पर अगर आपको सिक्योर फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग साइट है, ई कॉमर्स है, जहाँ पे प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आपकी वेबसाइट HTTPS पे होनी चाहिए। ओके, सिक्योर इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो SSL या TLS यूज करता है। हम लोग SSL लेंगे। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा फास्टर होती है एनक्रिप्शन ओवरहेड की वजह से, स्लाइटली स्लोअर होता है, बट सबसे ज़्यादा ट्रस्ट यूज़र इसी पे करता है। ब्राउज़र और यूज़र ट्रस्ट HTTPS पे करते हैं, तो हमें भी ये सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आप कोई होस्टिंग खरीदने जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे होस्टिंजर की होस्टिंग ले रहे हैं या होस्टगेटर की होस्टिंग ले रहे हैं, ये सब कुछ होस्टिंग कंपनीज हैं। तो जब आप किसी क्लाइंट के लिए मान लीजिए होस्टिंग खरीद रहे हैं, तो यहाँ से हम
देख लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अभी कोई भी डील ले लेते हैं, तो इसमें आपको देखिए अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल। तो होस्टिंग में वो एसएसएल आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्री एसएसएल, फ्री एसएसएल, तो एटलीस्ट ये फ्री एसएसएल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके होस्टिंग एसएसएल नहीं दे रही है, तो क्लाउड फ्लेयर का भी फ्री एसएसएल आता है। क्लाउड फ्लेयर क्या है? ये होस्टिंग के अलावा आपको एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी देता है। तो क्लाउडफ्लेयर भी फ्री एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट देता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पर आज की डेट में जितनी भी अच्छी होस्टिंग कंपनीज हैं जहाँ से आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे, तो मोस्ट ऑफ देम विल प्रोवाइड यू एसएसएल सर्टिफिकेट। तो हमारी होस्टिंग ने भी हमें प्रोवाइड किया है एसएसएल सर्टिफिकेट। सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि साइट हम दोनों पे लोड कर पा रहे हैं। नाउ वेबसाइट में इसे प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए आज आपको एक प्लगइन सीखनी पड़ेगी, और उस प्लगइन का नाम है रियली सिंपल एसएसएल। तो आपको करना क्या है, रियली सिंपल एसएसएल सर्च करना है अपने प्लगइन सेक्शन में, और इसे इंस्टॉल नाउ कर देना है। ओके, इंस्टॉल नाउ करने के बाद ऐसे एक्टिवेट कर देना है। तो जब आप इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट कर देंगे, तो ये सारी जानकारी लेगा, और होस्टिंग प्रोवाइडर आपसे पूछेगा। जैसे हमारे केस में होस्टिंग प्रोवाइडर होस्ट गेटर है, सो हम होस्ट गेटर ले लेंगे और एक्टिवेट एसएसएल कर देंगे। ये सब कुछ हमसे कहेगा, और दोबारा से हमें आईडी पासवर्ड ऐड करने को कहेगा, और अब जो है ये आ जाएगा। और कुछ डिटेल फैच करने के बाद अभी हम ये सब स्किप कर देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए प्रो फीचर्स, और हम फिनिश कर देंगे। और जो है हमारी एसएसएल एक्टिवेट हो गई है। ये हमारी साइट जब अब हम खोलेंगे तो वो HTTPS पे आएगी। तो ये सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन था कि अपनी वेबसाइट में एसएसएल कैसे करें। ये प्रोसेस आप तभी टेस्ट कर पाएंगे जब आप एक लाइव वेबसाइट बना रहे होंगे, जब आप लाइव डोमेन ले रहे होंगे। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हम लोग का काम है जहाँ से स्टूडेंट्स जो हमसे सीख रहे हैं उनके पैसे बच सके, तो हम लोग मोस्टली वो चीज़ें बताते हैं। ऑब्वियसली देयर कैन बी अलॉट मोर चीपर होस्टिंग्स, पर देखो यहाँ पे क्या है कि एक डॉट इन का डोमेन और 1 GB की होस्टिंग, ठीक है, ये लोग 699 रुपीज में दे रहे हैं। यानी आप एक डॉट इन डोमेन, जैसे मेरा एक डोमेन है, या अभी हमने जो देखा वो भी डॉट इन था, तो स्लाइड स्कोप डॉट इन, तो ये ऐसा एक डोमेन और एक होस्टिंग ये लोग 1 साल के लिए फ्री, मतलब 699 रुपीज प्लस टैक्स में देंगे, 10 GB की लिनक्स होस्टिंग, ठीक है। सो एज अ बिगिनर आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या 5 GB SSD होस्टिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। और ऑब्वियसली जैसा आपने बताया, अगर फिर भी आपको ट्राई करना है तो आप जो है एक डोमेन ले लीजिए, जो भी सबसे सस्ता डोमेन आपको पड़े टेस्ट करने के लिए। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से डोमेन पे चले जाइए, और बहुत सारे डोमेन ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए आपको सस्ते पड़ते हैं, जैसे डॉट ऑनलाइन 169 में ये दे रहे हैं। ओके, ये वाला डॉट ICU डोमेन जो है 89 रुपीज में दे रहे हैं 1 साल का। पहले साल का ये रहेगा, अगले साल से प्राइस बढ़ जाएगा। डॉट XYZ 129 में दे रहे हैं। सो ये कुछ अलग टाइप के डोमेन एक्सटेंशंस हैं, प्रीमियम टाइप के एक्सटेंशंस हैं, जो आप टेस्ट करने के लिए 1 साल के लिए ले सकते हैं। पर रेगुलर केस में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आइदर डॉट कॉम, डॉट इन, अगर उनका NGO है तो डॉट ORG, और अगर कोई नेटवर्किंग कंपनी तो डॉट नेट, ऐसा कुछ डोमेन लेना चाहिए।
तो ये डोमेन लेके भी आप हाईऑक्स आप जो है ये इन्फिनिटी फ्री पे एक अकाउंट बना सकते हैं, जहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, अपना डोमेन नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब डोमेन लिया था, आप डोमेन नेम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि खुद का डोमेन फ्री इन्फिनिटी की होस्टिंग पे कैसे कनेक्ट करना है, और फिर उसमें फ्री वाला क्लाउडफेयर का एसएसएल कैसे लगाना है। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस उसके लिए होगा जो होस्टिंग को और डिटेल में सीखना चाहता है, पर एज अ बिगनर आप सिंपली इस तरीके से एसएसएल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट एक्टिवेटिंग एसएसएल।